हम सीरीज़ में चल रहे हैं और हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है और दे रहा है तो हमें लेने की ज़रूरत है। व्हेन ही सप्लाइंग, तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, वी शुड बी इन द रिसीविंग मोड। हमें लेनी चाहिए, हमें लेती रहनी चाहिए। कब तक? जब तक कि वो परफेक्ट देना आ जाए। हालेलुया। सो मैं कह रहा था कि दो राज्य है। क्यों हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ज़रूरी है? क्यों अंगीकार करना ज़रूरी है? क्यों कन्फेस करना ज़रूरी है? क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जोर की आवाज़ से बुलाए गए लोग हैं हम। वी आर चर्च, एक कलीसिया, है ना। जोर की आवाज़ से बुलाए गए लोग। परमेश्वर ने हमें खींच कर निकाला है, दलदल से निकाला है, संसार से निकाला है, ताकि हम परमेश्वर की योजना को पूरी कर सकें। और जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, मैं आपको बताऊं, ये टेस्ट हमारे जीवन में आता जाता रहता है। When we are in the kingdom of God, 3 स्टेप हो सकता है आपके जीवन में। या तो आप यू आर अबाउट टू एंटर इनटू द टेस्ट, या तो आप उस टेस्ट में जाने वाले हैं, या तो आप टेस्ट के बीच में हैं, इन द वैली ऑफ डार्कनेस, दो आई नॉट फियर बिकॉज जीसस इज विथ अस। हालेलुया। और तीसरा, टेस्ट के बाहर है। ये 3 चीज़ें जो है हम विश्वासियों के जीवन में हमेशा लगी रहती है, हमेशा, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में। और जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमारे पीछे लगा हुआ है एक छल, है ना। फोकस हमारा चेंज करने के लिए, हमारी दृष्टि को परमेश्वर के राज्य से हटाने के लिए, पर्पस जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है उससे हटाने के लिए, ये शैतान जो है या उसकी स्ट्रैटेजी जो है हमें हमेशा लगी रहती है, ताकि हमारा फोकस यीशु मसीह में या उसके वचन से हटकर प्रॉब्लम्स में, अपने सिचुएशन में, अपने सर्कमस्टांसेस में हम फंसे रहें, ताकि जो परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से पूरी ना हो सके। ये मेन स्ट्रैटेजी है शैतान का। इसे हमेशा ध्यान से हर एक विश्वासी को रखना चाहिए। That when you are in the kingdom of God, that's why God says, परमेश्वर ने सिखाया ना अपने चेलों को, पिता की प्रार्थना, lead us not into temptation। हर दिन हमें उस प्रार्थना को करने की ज़रूरत है। lead us not into temptation, lead us not into test, है ना। क्यों पतरस से कहा गया, पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास न जाता रहे। और तू जब विश्वास में आए, जब पक्का हो जाए, स्थिर हो जाए, तो अपने भाइयों को संभालना। और हम सब जानते हैं, जो प्रचार करने उठा पहली बार, 3000 लोग, हालेलुया, बचाए गए। सो परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे जीवन में ये रहती है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। हमेशा विश्वासियों, हमेशा याद रखिए इस बात को। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य ये है कि कोई भी नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर पिता का सबसे पहला योजना क्या था? कि हम एक कॉन्कर लाइफ, जयवंत जीवन जी सके। अदन की वाटिका में चले जाइए, परमेश्वर रोज आदम से मिलने आता था, ठंडे समय में मुलाकात करने आता था। एडम वॉज द किंग ऑफ दैट गार्डन, एक जयवंत जीवन जी रहा था। पर बीच में शैतान आता है, बहला देता है, अथॉरिटी उसे छीन लेता है, वो हम सब जानते हैं। पर उसकी योजना कभी भी हटी नहीं है, या मैं कहूँ उस प्लान में हम हमेशा से है ना। फिर यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर पिता ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हमेशा से, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन प्राप्त करे।
सो परमेश्वर की योजना है कि कोई नाश ना हो। पर क्या स्वर्गदूत आके प्रचार करेंगे, या फिर क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर परमेश्वर चाहते हैं, जब उसने हमें बनाया है, क्रिएट किया है, अपनी इमेज में बनाया है ना, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तलब रखें। हालेलुया। भूख और प्यास रखें ताकि उसका राज्य बढ़े, क्योंकि ये परमेश्वर का विल है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की इमेज में है, परमेश्वर का विल हमारा विल होना चाहिए कि एक भी मनुष्य नाश ना हो। तब तो पौलुस कहता है कि मुझे भेज, है ना, मैं तैयार हूं। और कैसे भेजा जाए, अगर कोई, बहुत सारी बातें पौलुस ने कही है, अगर आप पढ़ेंगे पौलुस की पत्रियों में। सो परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तलब रखें, ताकि उसके कोई भी लोग, वो किसी को नाश होना नहीं। क्यों लेट हो रहा है, क्यों देरी हो रही है, क्यों परमेश्वर अभी नहीं आ जाता और हम सबको उठाकर अपने स्वर्ग में? क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी लोग नाश ना हो। सो जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, सो परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले क्या ढूंढे। जैसे हमने देखा पिछले सप्ताह देखा, मत्ती 6 उसके 33 पद में देखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर हर एक विश्वासी से यही चाहता है। हम ढूंढ तो सब कुछ, हम तो ढूंढ रहे, कुछ ना कुछ, सब कोई कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। कोई लोग, मैंने बताया था आपको, कोई लोग रोटी कपड़ा मकान को ढूंढ रहे हैं, उसे पूरा करने की जरूरत में लगे हुए हैं, है ना। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, बेटा वो तो मैं दे दूंगा, वो तो सेकेंडरी चीजें हैं, उसके साथ अटैच्ड है। किस ब्लेसिंग के साथ अटैच्ड है? लिखा है इसलिए पहले तुम, ये नहीं लिख रहा है पहले बेटा तुम देखो, तुम स्ट्रेस ले लो, चिंता कर लो रोटी कपड़ा मकान के लिए, है ना, कैसे आएगा, ये नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है पहले तुम, सबसे पहले। परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट, पर कई बार हम उसे सेकंड बना देते हैं। परमेश्वर कह रहा है बेटा फर्स्ट। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? जितने ऑनलाइन है, जितने आप देख रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। मैं कोई कथा कहानी नहीं बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। फिर लिखा है जब तुम इसे खोजोगे, जब उसे ढूंढोगे, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है हालेलुया, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर तुम ढूंढोगे तो पाओगे। पर पहले परमेश्वर बोल रहा है पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, रोटी कपड़ा मकान, सब वस्तुएं जो एक ह्यूमन लाइफ को, देखिए मुझे बताने में कुछ ये नहीं हो रहा है, हम सब को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। यस सुनो, हम सब रोटी कपड़ा मकान चाहिए भाई। संसार में, इस संसार में रहना है तो ऑब्वियसली रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ये हमारी नीड है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन पहले परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि मैं दूंगा, बिकॉज आई एम योर हेवनली फादर। तुम ये चिंता करके क्यों कहते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? मैंने इस बात को जाना है, बहुत गहराई से जाना है, अपने जीवन मैंने इसे देखा है।
और इसलिए मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूँ, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। हालेलुया। लिखा, जब उसे ढूंढोगे और जब तुम्हें मिल जाएगा, रोमियो 5:17 में लिखा हुआ है, दोज हू रिसीव, हालेलुया, दोज हू रिसीव द अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस शैल रेन इन लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर की योजना देखिए क्या थी शुरू से, कि मेरे लोग रेन करें, राज्य करें एज अ किंग। लिखा है, पृथ्वी तो मैंने मनुष्यों को दे दी है, पर कौन मनुष्य राज्य कर रहा है? आज देखिए बहुत सारे विश्वासी शैतान के दबाए हुए, कुचले हुए हैं। उनका फोकस हट गया है, उनका ध्यान हट गया है, और यही तो स्ट्रैटेजी है शैतान की। पर क्या आपकी आंखें अभी भी यीशु मसीह की ओर है? मैं आपको आज 2-3 जगह ले जाऊंगा जहां पे परमेश्वर के लोग इस सिचुएशन में हैं। कई बार हम अपने सिचुएशन को बहुत बड़ा बना देते हैं। ब्रदर, आप नहीं जानते कि सिचुएशन में मैं गुजर रहा हूँ। हम अपने टेस्ट को, अपनी परीक्षा को, जिस टेम्पटेशन से हम गुजर रहे हैं, उसे हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। मेरे जैसा टेस्ट तो कोई नहीं दे रहा होगा। आई एम गिविंग क्लास 10 बोर्ड, यू नो। तुम तो क्लास 7 का बोर्ड दे रहे हो, मैं क्लास 10 का दे रहा हूँ। अपने टेस्ट को बहुत बड़ा बना लेते हैं, अपनी सताहट को, अपने प्रोसिक्यूशन को बहुत बड़ा बना लेते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे याकूब में, इसे ये मत समझ, अगर मेरे साथ निकाले मैं उसे पढ़ा ही देता हूँ। पढ़ो उसका एक का दो। एक का 2 और 3। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, पर हम उसे बड़े दुख की बात समझते हैं। ओह, मेरे ही साथ ऐसा होना था, उफ, क्या हो रहा है मेरे साथ। यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर आपके जीवन में टेस्ट है तो परखा जा रहा है, आपके विश्वास की टेस्ट हो रही है, आपकी टेस्ट नहीं हो रही है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके विश्वास की टेस्ट हो रही है। क्योंकि जब उस विश्वास, देखिए 30 फोल्ड, 60 फोल्ड, 100 फोल्ड क्यों लिखा हुआ है? 30 फोल्ड विश्वास है, आप उतना ही कटनी काटेंगे। 60 फोल्ड है, उतना कटनी काटेंगे। 100 फोल्ड है, उतना कटनी काटेंगे। परीक्षा सबके जीवन में, मैंने बताया, हर एक विश्वासियों के जीवन में परीक्षा आती और जाती रहती है। हमारे विश्वास का टेस्ट होता है। फिर लिखा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कई बार मेरा पेशेंस का भी टेस्ट होता है, बहुत बार होता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने शायद कूट कूट के दिया है मेरे अंदर। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे कलीग्स लोग बोलते हैं, मेरे कुछ मित्रगण बोलते हैं कि भैया आप इतना बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं, आपके अंदर पेशेंस। मेरी खुद अपनी बहन बोलती है, भैया के अंदर बहुत पेशेंस है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मैं। पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, विश्वास की घटी ना रहे। परमेश्वर हमारे विश्वास की रक्षा करना चाहता है। वो चाहता है अपने विश्वास की रक्षा कर। पत्रस से कहा गया, जब तेरा विश्वास आए,
जब तू स्थिर हो जाए, अपने भाइयों को संभाल, सब कुछ विश्वास पे। एंड दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, हालेलुया। वो भी अपना नहीं, दैट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। कैसे उत्पन्न होता है? परीक्षा से। सो व्हेनेवर एनी टेस्ट, इफ यू आर गोइंग थ्रू, कोई भी टेस्ट से आप जा रहे हैं, हालेलुया, उसे पूरे आनंद की बात समझिए, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह हम टेस्ट से गुजरे हैं और हमने विश्वास की कटनी काटी है, और लगातार 2 संडे से हम कर रहे हैं। सो कई बार हम बता नहीं सकते किस टेस्ट से हम गुजर रहे हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर इस सब चीज़ों से हमें सिखाता है। सो परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और जब आप खोज कर लेते हैं, लिखा हुआ दोज हु रिसीव, मैंने दे दिया, दोज हु रिसीव द अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस शैल रेन इन लाइफ। वो ही जयवंत से भी बढ़कर राज्य करेंगे। लिखा हुआ है धर्मियों के पद, द वे ऑफ राइचियसनेस शैल शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर, हालेलुया। लिखा हुआ है, अगर आप नीति वचन 4:18 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द पाथ ऑफ द राइचियसनेस इज लाइक द शाइनिंग सन। हमारा जो मार्ग है, हमारा जो पाथ है, क्योंकि हम धर्मी है, बाय फेथ वी आर राइचियस बिफोर गॉड, वी आर जस्टिफाइड बिफोर गॉड, वी आर ब्लेमलेस बिफोर गॉड। सो आवर पाथ इज लाइक द शाइनिंग सन। क्या आप सूरज की ओर, जब वो जैसे कभी समर सीजन चल रहा है, क्या आप सूरज की ओर देख सकते हैं? जी नहीं। शाइनिंग सन, जस्ट इमेजिन एक सन पूरे अर्थ को प्रज्वलित कर रहा है, इतनी रोशनी। लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है द पाथ ऑफ राइचियसनेस इज लाइक द शाइनिंग सन दैट शाइन्स इवन ब्राइटर एंड ब्राइटर, हालेलुया। This is my prayer for everyone here, those who are watching online. May your path gets brighter and brighter in Jesus' name. Hallelujah. May you be from glory to glory. आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते रहें, बशर्ते कि आपकी दृष्टि परमेश्वर पर लगी रहे, परमेश्वर पर लगे रहे। आइए मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको अब 2 बातें बताऊँगा। पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय। और इसे मैं पूरी स्टोरी में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं। इस स्टोरी को मैं सिर्फ कुछ पदों को ही पढ़ूंगा। जी, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय। और ये स्टोरी हम सब जानते हैं। दाऊद के सामने गोलियत है। कई बार सिचुएशन हमारे सामने गोलियत के समान आके खड़ी होती है। मैंने बताया कि टेस्ट कई बार होता है कि हमें लगता है कि बहुत बड़ा टेस्ट है, गोलियत के समान खड़ा है, पहाड़ के समान खड़ा है। ब्रदर, हम क्या करें बताइए? देखिए यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा है। मैं इसे 45 पद से पढ़ रहा हूँ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। कई बार जब हमारे जीवन में टेस्ट आता है तो ऐसा लगता है सारे हथियार जो है शैतान लेकर आ गया है। कई बार एक क्या लगता है 2-3 टेस्ट हमारे बीच में आ गए हैं, हमारे जीवन में आ गए एक साथ। कई बार ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर भी तलवार, भाला, सांग क्या है? वेपन्स है।
वेपन्स ऑफ सैटन, लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हालेलुया, बनाए जाएंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि बनाए नहीं जाएंगे। मैंने कहा हम जब विश्वासी है, ये टेस्ट आते जाते रहेंगे, वेपन्स बनाए जाएंगे, पर हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक भी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। या देखिए, तलवार भी है, भाला भी है, सांप भी है। गोलियत है कि क्या है? तू मेरे पास आता है, पर दाऊद बोलता है हालेलुया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ओनली वन नेम दैट इज ग्रेटर than any other name on this earth and in heaven, and that is Jesus. Hallelujah. मैं एक ही नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और कहता है और उसी को तूने ललकारा है। देखिए, गोलियत किससे ललकार रहा था? बात को समझिए। गोलियत यहां ललकार रहा था इज़राइलियों को, और दाऊद कहता है कि तूने परमेश्वर को ललकारा है। क्या आप समझे? जब शैतान आपके खिलाफ आए, शैतान आपके खिलाफ नहीं आ रहा है, शैतान परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ आ रहा है, परमेश्वर के खिलाफ आ रहा है। मैं कहूं क्योंकि हम उसकी आंख की पुतली है। लिखा है जो उसे छेड़ेगा, हालेलुया, परमेश्वर छोड़ता नहीं है। इजरायली लोग करा रहे थे, मिस्र की गुलामी में 400 साल की गुलामी में कराह रहे थे, ग्रोन कर रहे थे। परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। परमेश्वर अपने बच्चों की आवाज को सुनता है। परमेश्वर अपने भेड़ों के शब्द को पहचानता है, सुनता है वो। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जा मूसा, क्योंकि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों पे पहुंची है। लिखा है उसी को तूने ललकारा है। व्हेनेवर, जब भी आप टेस्ट से गुजरे ना, मैं आपको एक कीवर्ड देने जा रहा हूं, पर उससे पहले कुछ और मैं बताता हूं। देखिए, लिखा है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। व्हाट अ फेथ! टेस्ट को हम बोल सकते हैं। चाहे आप कोई भी टेस्ट से गुजर रहे हैं ना, आप बोलिए यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे सर को कुचलूंगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है मुझे। कोई भी टेस्ट, कोई भी ट्रायल, कोई भी चीज़ हो आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रही है, जो आपके चैन को लूट रही है, जो आपके शांति को भंग करती है, जो आपकी दृष्टि को, जो आपके फोकस को अगर डिस्टर्ब कर रही है, यीशु मसीह के नाम में उसे आप रौंदिए। लिखा है तू अजगर को लताड़ेगा, सांपों को रौंदेगा, बिच्छुओं को खत्म कर डालेगा। लिखा है फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। 47 पद बड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। लिखा है और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। कई बार हम अपने फोकस को, हम उस टेस्ट को अपनी बुद्धि से या किसी से हेल्प मांगकर या किसी से आइडियाज मांगकर, एडवाइस मांगकर, अच्छी बात है। अपने फेथ बिल्डर्स, अपने फेथ अगुओं से मांगने बहुत अच्छी बात है। कई बार जो है हम विश्वासी जिनके पास है भी नहीं, उनसे हम मांगने चले जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं, जो अगुए हैं, जो पुरनीय हैं, जो वचन को समझते हैं, जो एडवाइस कर सकते हैं, हमारे अगुए, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोग, तो ऑब्वियसली वो अच्छे एडवाइस देंगे, वो परमेश्वर के विल में एडवाइस देंगे। पर कई बार हमारी निगाहें परमेश्वर से हटकर
उसके वचन से हटकर कई बार हम ऐसे लोगों के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि वही तो है जो मुझे इस दलदल से निकालेगा, वही तो है जो मुझे इस कीचड़ से निकालेगा, वही तो है, उस पर ही तो हम भरोसा कर सकते हैं। और कई बार हमें मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर में सिखाता है, बेटा फोकस ऑन मी। अपनी नज़र पहाड़ों की ओर लगा, सहायता तुझे कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। लिखा है, देखिए लिखा है, यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। जब भी आप टेस्ट से गुजरे, आप कहिए यह संग्राम तो यहोवा का है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। द बैटल इज द लॉर्ड्स। यह संग्राम तो यहोवा का है। चाहे आप कोई भी टेस्ट से गुजर रहे हो, कोई भी टेम्पटेशन से गुजर रहे हो, इस बात को आप करिए, फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। इस कहानी को हम सब जानते हैं, जब यहोशापात पर मोआबियों ने, अमानियों ने, अम्मोनियों ने, मुनियों ने चढ़ाई कर दी थी और यहोशापात जो है काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी डर गए थे। मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी में आपको बस ऐसे ही बता दूँ, मैं पूरा अध्याय पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप इसे जानते हैं। फिर सारी मंडली जो है यहोवा की खोज में लग गए, परमेश्वर को ढूंढने लगे, उपवास का प्रचार करने लगे, प्रार्थना करने लगे, यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हो गए सारी मंडली। फिर मेरे साथ मैं पद पढ़ रहा हूँ, 12 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। हे हमारे परमेश्वर, अब देखिए ये गिड़गिड़ा रहे हैं इजराइलियों के समान, तू उनका न्याय ना करेगा? हे हमारे परमेश्वर, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। पूरा हार मान जा रहे हैं, इन द सेंस दे डिपेंड ओनली ऑन गॉड। देखिए क्या कह रहे हैं, मेरा बस तो नहीं चलता। क्या नहीं, कार भी नहीं चलता है, ट्रेन भी नहीं चलता है, वो नहीं बात कर रहा है। बस नहीं चलता मतलब मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं अपनी आइडिया, मेरा कोई काम नहीं आ रही है और हमें कुछ समझ नहीं। दे ओनली डिपेंडेड ऑन गॉड कि क्या करना चाहिए। परंतु हालेलुया, लिखा हुआ है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। फॉर आई लुक ऑन टू द लॉर्ड, आई विल सर्च द लॉर्ड। मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर रहा हूं परमेश्वर, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। परमेश्वर सिखा रहा है कुछ। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। यहोशापात चाहता तो अपने मित्र, अपने बगल के जितने उनके मित्र साम्राज्य थे, उनसे हेल्प मांग सकता था, पर यहोशापात कहता है मेरी आंखें, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुत्री समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। किसी के सामने नहीं। यहोशापात तू हमें विजय दिलाएगा, उसके बगल वाले कोई किंगडम के राजा के सामने नहीं, तू हमें विजय दिलाएगा, नहीं, यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। फिर परमेश्वर का आत्मा किसी एक के में समाया और उसने ये बताया, लिखा है, वो भविष्यवाणी करने लगा, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। कल उनका सामना करने को जाना, और हमें करना क्या है? वी हैव टू फेस द सिचुएशन। चाहे कोई भी शत्रु महानद के समान आपके सामने खड़े हो जाए,
छिपना नहीं है, फेस, आपको सम्मुख खड़े रहना है। दाऊद पीछे नहीं हटा, दाऊद सामने खड़ा रहा। दाऊद ने नहीं मारा गोलियत को। जस्ट इमेजिन 5 चिकने पत्थर, एक पत्थर से इतना बड़ा गोलियत खत्म हो सकता है? दैट इज नॉट डेविड, दैट इज द पावर ऑफ गॉड। उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाया। कोई टेस्ट को क्या आप ऐसे ही पास कर सकते हैं? जी नहीं। आपके सिचुएशन, मैं बताऊं आपको, जीवन में जो इतने टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे टेस्ट जब किसी के जीवन में आता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अविश्वासियों के जीवन में, कई लोग ख़त्म हो जाते हैं उसी टेस्ट में, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। टेस्ट भारी होती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ, पर हमारे पास एक आशा है। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। जब हम ये समझ जाते हैं, उसके लिए हमें फेस करने की हिम्मत और करेज मिलती है। पवित्र आत्मा हमें उठाकर खड़ा करता है। 17 पद में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। फाइट इज नॉट, देखिए ये है क्या, ये ऐसी फाइट है जिसे आपको फाइट करना ही नहीं है। फाइट इज नॉट फॉर यू। दैट मीन्स यू आर फाइटिंग, you are in the fight but you are not fighting. You are in the battle but you are not fighting. Who is fighting for you? Hallelujah. The Lord of Lords, the King of Kings, the Creator of heaven and earth, जिसके पास वो चाहे, हालेलुया, कुछ भी कर सकते हैं। Anything. For the battle is the Lord's. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, पर हमें क्या करना है? 3 बातें मैं बता रहा हूं आपको। पहला लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, आज हम मॉडर्न यरूशलेम है, जेरूशलेम में परमेश्वर हमें कह रहा है, पहला ठहरे रहना, ठहरे रहना, स्टैंड स्टिल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, NKJV आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ स्टैंड स्टिल। यस, वेरी गुड। और खड़े रहकर, पोजीशन योरसेल्फ, स्टैंड स्टिल, पोजीशन योरसेल्फ मीन्स खड़े हो जाइए, पोजीशन कर लीजिए अपने आप को, छिपना नहीं है, डरना नहीं है। स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके आप अदर वर्जन्स को देखेंगे, सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। सैल्वेशन मीन्स सी द यशुआ। हालेलुया, सी यशुआ। ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पोजीशन योरसेल्फ, स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। For the battle is the Lord. आगे लिखा है, देखिए, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। In this battle, the Lord will be with you. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टेस्ट में होते हैं ना, हम कंप्लेन करने लगते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, फ्लैश में है। जब लोग फ्लैश में होते हैं तो कंप्लेन ज़्यादा होती है। लॉर्ड, व्हाई मी, व्हाई ओनली मी, ये दुनिया का पूरा पहाड़ मेरे ही ऊपर क्यों? कई बार हम कंप्लेन करने लगते हैं। फिर आपको बताऊं, जो कंप्लेन करता है वो वहीं पड़ा रहता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो कंप्लेन करता है सिचुएशन में, देखिए मैंने आपको शुरू से बताया ना, आप जब मसीह में है, परमेश्वर के राज्य में है, टेस्ट आती जाती रहेगी। इसे आप फुटबॉल जैसा खेलिए। यस, अब मेरी आदत हो गई है। आई प्ले जस्ट लाइक फुटबॉल। किक, जस्ट किक इट इन जीसस नेम।
kick all the situation, all the odd situation in your life. So क्या होता है, समस्या आती जाती रहती है। और कुछ और बताने जा रहा हूं। टेस्ट उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, मैं कंप्लेन के बारे में बता रहा हूँ। कंप्लेन, जब हम कंप्लेन करते हैं ना, हम वहीं पड़े रहते हैं। पर उस कंप्लेन में हालेलुया, जब आप प्रेज करते हैं, जब आप स्तुति आराधना करते हैं, तो ये आप दर्शाते हैं, परमेश्वर को दर्शाते हैं, स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं, दैट योर फोकस इज स्टिल ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। उस ट्रिब्यूलेशन में, उस पहाड़ जैसी मुसीबत में अगर आपकी नजरें तब भी परमेश्वर पर लगी है, तब भी आप स्तुति और आराधना आपके मुख से निकल रही है, द प्रेज विल लिफ्ट यू अप। हालेलुया। जब आप प्रेज करते हैं, इन दैट सिचुएशन गॉड विल रेज यू। व्हेन यू प्रेज, गॉड विल रेज यू। हालेलुया। अबव दैट सिचुएशन। पर जब आप कंप्लेन करते हैं, व्हेन यू कंप्लेन, यू रिमेन, वहीं पे आप पड़े रहेंगे। पर जब आप उस सिचुएशन में, जब आप प्रेज करते हैं, यू विल बी रेज्ड हाई अबव योर ऑड सिचुएशन। इजराइलियों को जब मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद कराया गया, लाल समुद्र के पास आके उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। क्या मूसा, तूने हमें, क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी जो हमें तू यहाँ मरने पर ले आया है? हाँ, ओपन फील्ड है, आराम से गाड़े जाओगे। जी नहीं, मूसा ने ये नहीं कहा। उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की, मूसा ने। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों बांट दिया। कई बार इजरायलियों ने कई बार कंप्लेन किया फूड के लिए, वाटर के लिए। हुआ क्या? क्या कोई कनान देश पहुंच पाया? जी नहीं। व्हेन यू कंप्लेन, यू रिमेन, बाइबल बताती है। जितने लोगों ने उस सिचुएशन में कंप्लेन किया, 12 स्पाइस गए थे, है ना, उस कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, यबूसी के देश में लेने के लिए। क्या वहां के पूरे, क्या बोलते हैं हिंदी में, जासूसी करने, है ना, एक्सप्लोर करने, सब गए, 12 के 12, है ना। पर जब वो आए, 10 कंप्लेन करने लगे। हाँ, बहुत अच्छा तो है, अंगूर की ये देखो गुच्छे इतने बड़े बड़े, अच्छा तो है, पर डाउट। वहाँ के लोग, उफ, इतने बड़े बड़े जायंट्स, हम तो उनके समान, टिड्डियों के समान कंप्लेन करने लगे। वो 10 क्या हुए, हम सब जानते हैं। पर 2, यहोशू और कालेब, लिखा हुआ है, उनके विषय में लिखा हुआ है, इनके अंदर तो कोई और ही आत्मा है। हालेलुया। विश्वास की आत्मा काम कर रही थी। कौन पहुंचा कनान देश? यही 2 पहुंचे। They were still praising God in that situation. उन्होंने ये फोकस नहीं किया, इतने बड़े बड़े लोग हैं, जायंट्स है। उनको परमेश्वर का वचन याद आया और उन्होंने प्रेज किया। अभी हम चाहे, परमेश्वर हमारे साथ है, हम अभी चाहे तो उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। हालेलुया। उस सिचुएशन को हम और आप कब्जे में कर सकते हैं। ये अथॉरिटी, ये विश्वास का आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर कूट कूट के डाला है। हालेलुया, हालेलुया।
आप कोई भी चीज़ों को ना ट्रैम्पल कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन को और सिचुएशन को आप अपने पैरों तले रौंद सकते हैं, अगर विश्वास का आत्मा आपके अंदर बहुतायत से काम करता है। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। निर्गमन 14 उसके 13 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं है कि प्रेज करना ना कर, नहीं, प्रेज करने बोल रहा है। चुपचाप रहने मतलब कंप्लेन करना मत करिए। कई बार बोलेंगे क्या ब्रदर आप बोलते हैं प्रेज करना फिर चुपचाप रह रहे। जी नहीं, कंप्लेन मत करिए। सिचुएशन तो है, पर मूसा कह रहा है चुपचाप रहो, डोंट कंप्लेन, क्योंकि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। सबोपदेशक उसके 8 और उसके 4 पद को अगर हम पढ़ेंगे, जी कोई पढ़ दे। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। Where the word of a king is, there is power. जब आप प्रेज करते हैं, दाऊद को हम देख सकते हैं, दाऊद के पीछे अबशालोम पड़ा रहा, साउल पड़ा रहा। उस सिचुएशन में दाऊद ने इतनी सारी भजन संहिता लिख दी। तब तो परमेश्वर का वचन कहता है He is after my own heart. हालेलुया। वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, दाऊद कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्या प्रभु अबशालोम को मेरे पीछे पड़ा दिया है, क्या प्रभु साउल को मेरे पीछे। देखिए उस स्ट्रेस में, उस वरीज में, उस एंजाइटी में दाऊद के मुख से कुछ और भी निकल सकता था। मालूम, जब वो केव में छुपता था अपने लोगों के साथ ना, वो अपने लोगों के साथ स्तुति आराधना करता, लिखा हुआ है ऊंचे स्वर से वो गाता था। हमें ऐसी एटीट्यूड रखनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे एटीट्यूड से प्रसन्न होता है। When you praise in that situation, hallelujah, you will be raised high above your situation. Hallelujah. I don't know how many of you are noting it down. When you praise in your odd situation, you will be raised high above all the situation. Hallelujah. Hallelujah. इब्रानी में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी 4 उसके 11 पद में लिखा हुआ है, लेबर। परमेश्वर एक काम कहता है लेबर करने के लिए, मालूम क्या? लेबर टू एंटर इनटू द रेस्ट। विश्राम में प्रवेश करने के लिए लेबर करो। एक चीज के लिए परमेश्वर लेबर करने बोलता है न्यू कॉवेनेंट में, लेबर टू एंटर इनटू द रेस्ट। विश्राम में प्रवेश करने के लिए लेबर करो। दैट मीन्स कहीं तुम छूट ना जाओ, अविश्वास के कारण कहीं तुम छूट ना जाओ, अविश्वास के कारण कहीं वो जो प्रॉमिसेस है उसको तुम नज़रअंदाज ना कर दो। परमेश्वर ने इतनी सारी प्रॉमिसेस दे दी है। परमेश्वर ने कहा कन्फेस इट एंड हैव इट। आई एम इन द सप्लाई मोड, आर यू इन द रिसीविंग मोड? मैंने तो सब कुछ पूरा कर दिया उस क्रूस में। एंड यू आर सीटेड विद क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेसेस। यू आर फार अबव और फ्रॉम ऑल द प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस। हर एक उस टेस्ट के ऊपर आप जयवन से भी बढ़कर हैं, बिकॉज यू आर सिटिंग विद क्राइस्ट। हालेलुया। वी शुड नो आवर आइडेंटिटी नाउ। दाऊद के विषय में क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज वो, जी हाँ, हम जानते कि ओल्ड कॉवेनेंट में पाया जाता था, पर ही हैड अ न्यू कॉवेनेंट मेंटालिटी। तभी तो परमेश्वर उससे खुश होता है और कहता है ये मेरे, ही इज आफ्टर माई ओन हार्ट, ही इज आफ्टर माई हार्ट।
हिंदी में इसे हम पढ़े, इब्रानी 4 उसके 11 पद में, लेबर टू एंटर इनटू द रेस्ट। जी, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मीन्स डिसोबीडियंस, दैट मीन्स कि अविश्वास के कारण, विश्वास की आत्मा अगर काम ना करेगी, अविश्वास के कारण उस टेस्ट में, उस चीज में परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है, ही इज द गॉड ऑफ शालोम, पीस, एवरलास्टिंग जॉय। सो वी शुड नो आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। जी हाँ, मैंने आपको बताया टेस्ट आते जाते रहेंगे, और उस टेस्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। क्या उस टेस्ट को आप परमेश्वर से ऊंचा बना रहे हैं, ऊपर बना रहे हैं, तो वो आपको दबाएगी, आपके फोकस को हटाएगी, आपके ध्यान को हटाएगी। जो परमेश्वर की योजना में है कि आप परमेश्वर के लिए जो तोड़े जो परमेश्वर ने दिए, किसी को 5 तोड़े दिए गए, उन्होंने और 5 कमाए, 10 तोड़े मिले, 10 और कमाए, पर जिनको 1 मिला वो उसे छिपा दिया। टेस्ट आया, छिपा दिया, वो तोड़ा दिया गया, हर एक को तोड़ा दिया गया। मैं मान ही नहीं सकता हूँ किसी को कोई तेरा, अगर हो सकता है आपको प्रार्थना का वरदान मिला हो सकता है आपको स्तुति आराधना करने का अनॉइंटिंग मिला हो सकता है आपको परमेश्वर के वचन का रेवलेशन, सबको कुछ ना कुछ तोड़ा मिला है। जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हालेलुया, उसके गिफ्ट छितरा जाता है। मेन है रिसीविंग मोड में हमें आना है, हमें रिसीव करना है। जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो ऑब्वियसली परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है, उसके विल पूरी होती है, उसे अपनाना ज़रूरी है। हमेशा परमेश्वर चाहता है, यही चाहता है कि हमारे ज़रिए से परमेश्वर की योजना पूरी हो, उसका विल पूरा हो, ताकि हम परमेश्वर के लिए महिमा का कारण रह सके, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके। और यही एकमात्र परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से, यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से। गॉड ब्लेस यू।